तो दोस्तों वही हुआ जिसका डर इजराइल को भी था और अमेरिका को भी था, और वो डर था हार का डर। और जी हां, वही हुआ। इजराइल हमास युद्ध में या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल इस युद्ध का पहला चरण हार गया है। कैसे हारा है ये मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले का अपडेट ये आपको दे दूंगा पहले कि 4 दिन के संघर्ष विराम के लिए इजराइल तैयार हो गया है, हमास भी तैयार हो गया है। हमास 50 बंधकों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया है, लेकिन उन बंधकों में सिर्फ महिलाएं होंगी और बच्चे होंगे, जबकि इजराइल को फिलिस्तीन के 150 बंधकों को छोड़ना है। जी हाँ, ये संख्या बहुत मायने रखती है। हमास सिर्फ 50 बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल 150 बंधकों को, यानी 3 गुना बंधकों को छोड़ने पर राजी हुआ है। इजरायली कैबिनेट ने इस सीज फायर को मंजूरी दे दी है। हालांकि बार बार इजरायली नेता, इजरायली सरकार, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम जंग जारी रखेंगे, हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अब कैसे ये हारा है? पहला चरण था युद्ध का, और युद्ध में बुरी तरह शिकस्त हुई है इजराइल को। कैसे शिकस्त हुई है अब ये मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा जिस समय 7 अक्टूबर को यह हमला हुआ हमास की तरफ से इजराइल पर, उसके बाद जो काउंटर अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, तो इजराइल की तरफ से बड़ी बड़ी डींगें हाँकी गई। बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर आकर बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और वो दावे क्या थे? वो दावे थे कि हम 2 दिन में हमास को सबक सिखा देंगे, हम 2 दिन में या 48 घंटे में हमास का खात्मा कर देंगे। आज 46वां दिन है, बल्कि 47वां दिन आज हो गया, और 46वें दिन इजराइल को हमास के सामने घुटने टेकने पड़ गए। 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ गया, जो फिलिस्तीनी अलग अलग जगह से, वेस्ट बैंक से या गाज़ा से उठाए गए थे आईडीएफ द्वारा या इजरायली पुलिस के ज़रिए, उनको छोड़ना पड़ रहा है। और सिर्फ 50 बंधकों पर हमास राज़ी हुआ है। हालांकि इस जो बैकडोर टॉक्स चल रही थी, बैकडोर काफ़ी बातचीत चल रही थी, जिसमें कतर भी शामिल था, तुर्की भी शामिल था, उनके ज़रिए से ये अपने अंजाम तक ये डील पहुंची है। 4 दिन के सीज़ फायर के लिए तैयार हुआ है। जो दावे किए जा रहे थे कि गाज़ा में हम घुस जाएंगे, गाज़ा को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देंगे, कई कैबिनेट मंत्री ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि पूरे गाज़ा में हमास है, लिहाजा पूरे गाज़ा को ही नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए या पूरे गाज़ा को आग लगा देनी चाहिए। हालांकि बहुत किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की इस पूरे मामले में हुई थी। एक मंत्री को तो बर्खास्त तक किया गया था उनके इस बयान के बाद। गाज़ा में किस तरह से हार हुई है, जो ग्राउंड वहाँ पर ऑपरेशन इजराइल का, आईडीएफ का चल रहा था, उसमें भी बुरी तरह से हार हुई है। हालांकि खबरों को छिपाया गया इजराइल की तरफ से, लेकिन अब धीरे धीरे खबरें सामने आ रही हैं। सिर्फ 66 आईडीएफ के फौजी, आईडीएफ के सैनिक अपनी ही सैनिकों की गोलियों का शिकार हुए हैं गाज़ा में अब तक। 66। अब जो हमास से उनकी जंग चल रही होगी, उसमें कितने सैनिक आईडीएफ के मरे हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 66 सैनिक तो मारे गए हैं गाज़ा में घुसने के बाद। सिर्फ अपने ही सैनिकों की गोलियों का शिकार वो हुए हैं। फ्रेंडली फाइट जिसको कहते हैं, जब फौज अपनी ही सैनिकों को गोली मार देती है, धोखे से मार देती है या किसी भुलावे में मार देती है, तो उसको फ्रेंडली फाइट में मारा गया व्यक्ति कहा जाता है। तो 66 ऐसे फौजी आईडीएफ के हैं जो सिर्फ इसी फ्रेंडली फाइट में मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है, कितनी होगी अभी इसकी खबरें छन छन कर धीरे धीरे आएंगी। हालांकि पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में वहाँ का मीडिया है और इस तरह की खबरें बाहर नहीं आने देता है। मीडिया इजराइल का भी पूरी तरह से इस मामले में काफ़ी सजग रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी किरकिरी ना हो, तो मीडिया बहुत संभल कर खबरें दिखाता है। इसके अलावा सरकार का भी वहाँ पर मीडिया पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला चरण बुरी तरह से शिकस्त हुई है इजराइल की।
फ़िलिस्तीन की इसमें जीत हुई है, फ़िलिस्तीनी लोगों की जीत हुई है। हालांकि बार बार इज़राइल की तरफ से ये कहा जा रहा था दोस्तों कि ये उनका जो अटैक है, उनका जो ये ऑपरेशन है, वो हमास के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो दावे थे वो खोखले साबित हुए। ये साबित हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित हो चुका है कि ये काउंटर अटैक या ये ऑपरेशन इज़राइल का हमास के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि फ़िलिस्तीनी आम जनता के ख़िलाफ़ था। और यही वजह है कि 13,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी, जिसमें 5,000 बच्चे, लगभग 3,000 महिलाएं शामिल हैं इन मरने वालों में, इन 13,000 में, वो बम्बार्डमेंट में मारे गए हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी इज़राइल की, हमास की, ये हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था, किस तरह से शिकस्त हुई है, वो आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों।